दोस्तों में एक बहुत बढ़िया देश है, ऐसा ट्रम्प कहते हैं और मोदी साहब भी कहते हैं। लेकिन मोदी साहब जब मिलने गए, ट्रम्प के सेरेमनी जब हुआ, उस वक्त उनको खड़ा भी नहीं किया गया। और चाइना के बारे में शायद वो 31% का उन्होंने टैरिफ रेट लगा दिया है। आज इस देश को सता रही है कि हिंदू मुस्लिम के नारे लगते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोगों को नफरत की, उसमें से 1 लाख या 2 लाख लोगों के हाथ में इस देश की 90% की संपत्ति एकजुट हो गई है। ये एक विषमता है। इस विषमता को बढ़ाने की बात बीजेपी कर रहा है, उसको कम करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो बहुत अच्छी थी वो बहुत खराब हो रही है। नमस्कार, मैं विश्वास उटकी हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में आज 3 तारीख है, लेकिन 2 तारीख में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक अनाउंसमेंट की है वह है दुनिया भर के देशों से अमेरिका का जो एक ट्रेड है, मतलब व्यापार है, मतलब अमेरिका से जो चीजें एक्सपोर्ट होती है और अमेरिका में जो चीजें इंपोर्ट होती है, चाहे भारत हो, रशिया हो, चाइना हो, यूरोप हो, दक्षिण अमेरिका हो या अफ्रीका हो। अब इन 100 से ज्यादा देशों की उन्होंने लिस्ट बनाई और इन देशों से आने वाला इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के बारे में हर देश का जो एक टैरिफ है उतना ही टैरिफ रेसिप्रोकल, मतलब उतना ही टैरिफ अमेरिका उस देश पर लागू करेगा। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है। अब इसको हम किस तरीके से देखें? एक तो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वक्त इनका कहना था कि अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनाना ये मेरा काम है, अमेरिका इज द फर्स्ट। और उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की बात ही छोड़ दी और सिर्फ लोकल, नो ग्लोबल ओनली लोकल, जो बात यहाँ पे मोदी जी करते थे, आत्मनिर्भर था वगैरह वगैरह या मेड इन इंडिया वगैरह वगैरह, वो चीज अभी ट्रम्प साहब कर रहे हैं। अभी ट्रम्प साहब के फिर एक बार ट्रम्प की बारी वगैरह वगैरह, ट्रम्प सरकार, ये तब मोदी ने वहां पे जाके भाषण भी किया था पिछले बार। मेरा कहने का मुद्दा ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रम्प ने एक ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है दुनिया के हर किसी देश पर, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो। हम सब जानते हैं कि चाइना और रशिया अमेरिका के दुश्मन है। वैसे देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया है, बहुत सारे देश हैं, लेकिन दोस्तों में भी बहुत सारे देश हैं। और भारत दोस्तों में एक बहुत बढ़िया देश है, ऐसा ट्रम्प कहते हैं और मोदी साहब भी कहते हैं। लेकिन मोदी साहब जब मिलने गए, ट्रम्प के सेरेमनी जब हुआ, उस वक्त उनको खड़ा भी नहीं किया गया। वैसे देखा जाए तो अदानी को बचाने के लिए गए थे, ये सब लोग बोल रहे थे, लेकिन बात वो छोड़ो। आखिर ट्रम्प ने उनको कैसी ट्रीटमेंट दी और किस तरीके से वो जो ट्रेड वॉर है या टैरिफ वॉर है, मतलब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अफेक्ट करने वाला एक नीति ट्रम्प की सरकार ने बनाया है। और ट्रम्प की सरकार में आज के तारीख में एलन मस्क नाम का एक दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति, नंबर सबसे बड़ा रिच अमीर आदमी, जो टेस्ला कंपनी का मालिक है, स्टारलिंक का मालिक है, वो एक मंत्री भी है, सलाहकार भी है। अब एलन मस्क बहुत बड़े पैमाने पे भारत देश में पैर रख चुका है। एलन मस्क की जो टेस्ला कार है वो सस्ती बिकनी चाहिए भारत में, इसका भी इंतजाम हो रहा है। अमेरिका ने कुछ कहने के पहले ही भारत देश ने उनका बहुत कुछ अपने खुद के रेट्स अमेरिका के एक्सपोर्ट के लिए, मतलब जो हमारे इधर इंपोर्ट होता है उसके लिए टैरिफ कम ही कर दिया है। फिर भी प्रेसिडेंट ट्रम्प झुके नहीं और वो अपना जो एक असर्शन है, हठधर्मी जो है कि मैं जो करूंगा वही फाइनल, तो एक तरफा ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। हमने विश्व युद्ध पहला देखा, दूसरा देखा,
उसके बाद अमेरिका बहुत पावरफुल देश हो गया, लेकिन उसके बाद थर्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर कभी हुआ नहीं, कोल्ड वॉर हुआ जो रशिया के साथ था। रशिया अब 90 के बाद वो रशिया नहीं रहा जो सोवियत रशिया कहा था। अब रशिया भी एक पूंजीवादी देश है, और हम देख रहे हैं कि पिछले मतलब करीब करीब 30-32 साल हो गए अमेरिका को, जो एक पूंजीवादी देश है और साम्राज्यवाद का नारा देने वाला वही देश है, लेकिन खुद को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश कहलाता है। अब वो जो वॉर की भाषा करता है, वो मिलिट्री वॉर तो इजराइल में चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, वैसे अमेरिका का स्पॉन्सर्ड वॉर दुनिया भर में बहुत जगह पे भी चल रहा है। लेकिन ट्रेड वॉर जो है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट चला रहा है, और वो यूनिलैटरल है। वो यूनिलैटरल इसलिए है कि उन्होंने एक रेट कार्ड बना दिया है कि कौन से देश में कितना टैरिफ, मतलब एक ड्यूटी लगा दे, इंपोर्ट ड्यूटी कहो या टैक्स कहो या टैरिफ कहो, मतलब आपका जो एक गुड्स है, कमोडिटी है, जो यहां से एक्सपोर्ट होता है, तो उसके ऊपर 26% का उन्होंने टैक्स लगा दिया है। अब भारत देश और अमेरिका, इनमें कितना बड़ा हिस्सा है ट्रेड का? तो मेरे ख्याल से कुल मिला के जो एक्सपोर्ट्स है, इसमें हालांकि क्वांटम बहुत बड़ा है अमेरिका के साथ, लेकिन 2% से ज्यादा नहीं है। फिर भी अमेरिका का ये पॉलिसी भारत देश की इकोनॉमी को, मैं कह रहा हूं, तहस नहस कर देगा। यहाँ के टेक्सटाइल्स, यहाँ के ऑटो सेक्टर्स, यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ के आईटी सेक्टर वाले लोग, और वैसे देखा जाए तो बहुत सारा माल, रॉ मटेरियल अभी भी अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने जाता है, जिसका वॉल्यूम भी ज्यादा है। सबसे बड़ा टेक्सटाइल और ऑटो है। अब सवाल ये आता है कि 26% टैरिफ लगाने से हमारी जो वहां जाने वाली एक्सपोर्ट है वो तो महंगी हो जाएगी, और हमारे जो कॉम्पिटिटर है टेक्सटाइल में, वो बहुत सारे देश हैं। हमारे बगल वाले देश जो है, बांग्लादेश है, सिलोन है, बहुत सारे एशियाई देश है, वो हमसे कॉम्पीट करते हैं, जो अमेरिका में अपना माल बेचते हैं। तो उनका माल अगर भारत से सस्ता रहेगा तो भारत का माल वहां पे कौन लेगा? सवाल यही है कि भारत का एक्सपोर्ट आगे बढ़ेगा या मर जाएगा, क्योंकि 26% टैरिफ, मतलब वो एक टैक्स ही है अमेरिका का। ये बहुत ही खतरनाक है। आज की तारीख में डॉलर और पाउंड और यूरो इतने महंगे हो चुके हैं रुपया के मतलब कंपैरिजन में, रुपी टू पाउंड, रुपी टू डॉलर और रुपी टू यूरो। आज देखा जाए तो डॉलर 87% तक आ चुका है। अब ये एक्सपोर्ट महंगा बनने के बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो मर जाएंगे। ऐसे हालत में हमारी इकोनॉमी आज ही जो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, वो 5 ट्रिलियन की बिल्कुल नहीं। ऐसे हालत में ट्रम्प का एक ऐलान भारत की जो उत्पादन व्यवस्था है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इस पर बहुत बड़ा असर करेगा। हमारे पब्लिक सेक्टर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारा सर्विस सेक्टर, हाँ, अमेरिका का जो टैरिफ और है वो हमारे एग्रीकल्चर पर भी एक इम्पैक्ट करेगा। कुल मिला के 5-6 सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे टेक्सटाइल है, आईटी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, चाय कॉफी है, मसाले वाले चीजें हैं, इन सारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सारी चीजों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा धक्का 2 अप्रैल की ट्रम्प नीति, जो टैरिफ नीति है, इससे हो सकती है। अब ये इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आज हम 11 साल की मोदी सरकार की जो एक पहल देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया बोलते बोलते यहाँ पे चाइना ने बहुत कुछ डंपिंग किया है, और चाइना का माल बहुत कुछ बेचा जा रहा है इंडिया में। बम्बई शहर में हो या गुजरात में हो या दिल्ली में हो, हर चीज जो चाइना से बनती है वो इंडिया में बेची जाती है, और वो मेड इन चाइना, मेक इन इंडिया भी बन के आता है।
वैसे देखा जाए तो कि अमेरिका का बहुत सारा माल आज चाइना में बनता है, जो अमेरिका के बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कंपनी चाइना में रहती है, तो उनका ट्रेड वॉर चाइना से भी है, चाइना दुश्मन है, लेकिन चाइना और अमेरिका का दोनों का जो रिश्ता है, मिलिट्री में भी दोनों की ताकत बराबर की है। न्यूक्लियर में हाँ, दोनों की ताकत बराबर की है। ट्रेड वॉर में वैसे देखा जाए तो चाइना का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। इसलिए अमेरिका के जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है, जिसको सिक्योरिटी बॉन्ड्स कहते हैं, वो ओबामा के जमाने से, उसके पहले से भी चाइना के पास बहुत सारे, मतलब करीब करीब 40% बॉन्ड्स, अमेरिकन बॉन्ड्स, ये चाइना के कंट्रोल में है। अगर वो चाइना बेच भी देगा तो अमेरिका भिखारी हो जाएगा। ऐसे वक्त अमेरिका वहां पर भी टैरिफ वॉर कर रहा है, और चाइना के बारे में शायद वो 31% का उन्होंने टैरिफ रेट लगा दिया है। लेकिन आज अमेरिका में इतना बड़ा चाइना का माल जा रहा है कि वहां की जो जिसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम, वो भी, उसके सारे मॉडल्स वहां पे बिकते हैं चाइना के। जैसे भारत देश में गणपति की मूर्तियां या उसका सामान, आरती का सामान ज्यादा बिकता है बंबई में, वो चाइना का माल होता है। ऐसी हालत तो आ गई है। तो इसलिए अमेरिका का प्रेसिडेंट जब ये बातें करता है तो शायद वो भूल जाते हैं कि वो ट्रेड वॉर करते करते, अमेरिका फर्स्ट कहते कहते, शायद अमेरिका को वो खड्डे में ले जा सकते हैं, वो एक बात है, लेकिन हमको वो लुढ़का के जाएंगे। और यहां पर यही बात आज इस देश को सता रही है कि हिंदू मुस्लिम के नारे लगते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोगों को नफरत की जो एक गलत शिक्षा है, वो दिला के भाजपा के लोग दंगाई बन गए हैं। सत्ता में है, लेकिन उनकी राजनीति भारत देश की जनता में एक डिवीजन हो, नफरत हो, आपस में झगड़ा हो। और हम तो चाहते हैं कि संविधान के तहत एक भाईचारा हो, लेकिन हर इंपॉर्टेंट चीज की तरफ से ध्यान दूसरी जगह ले जाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम किया जाता है। असल में हमारा रोग क्या है इस देश का? हमारी इकोनॉमी जो बहुत अच्छी थी, वो बहुत खराब हो रही है। और ऐसे खराब वक्त पर अमेरिका उसकी नीति के कारण भारत देश की अर्थव्यवस्था को और बुरी हालत में ले जा रहा है। जैसे वो श्रीलंका की 2 या 2.5 साल पहले हालत हुई थी, उस दिशा में भारत सरकार की अर्थव्यवस्था जा रही है। यहाँ पे 87 रुपीज पर $1 मिलता है। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का $705 बिलियन का एक फॉरेन एक्सचेंज का किटी आज खाली होके वो करीब करीब $600 बिलियन तक आया है। यहाँ पर रुपया खरीदने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डॉलर्स मार्केट में निकाले जाते हैं। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सोना बेचा जा रहा है, और ऐसी हालत में सोने का भाव ऊपर जा रहा है, रुपए का भाव नीचे जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, आईआईपी जिसको इंडेक्स कहते हैं, ये पिछले 2 महीने में ठीक रहा, लेकिन पूरे 2 साल में वो ठीक नहीं था। ना एग्रीकल्चर ठीक है, ना आईआईपी ठीक है, ना सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ठीक है। हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन बिल्कुल नहीं है। 2022 में वो 5 ट्रिलियन होने वाली थी, अब वो 2030 का वादा है। आज की तारीख में वो 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और ऐसे हालत में हमारे जब एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बुरा असर होगा। और हमारे इंपोर्ट, वो ऑलरेडी 85% हम जो कुछ लेते हैं दुनिया भर से, वो 85% के लिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज खर्चा होता है। अब ये जो बारी है कि डॉलर महंगा है, पाउंड महंगा है, यूरो महंगा है, और ये जो टैरिफ है अगर 26% हमारे सभी वस्तुओं पर आता है, तो हमारा
जो कुल मिला के कारोबार है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो आज से बहुत ही खराब हालत में जाएगा। और इसलिए इस देश के ऊपर जो बोझ है, जिसको सॉवरिन डेट कहते हैं, आज की तारीख में आपको बता दूं, ये बजट जब हुआ उस वक्त भी उस वक्त भी 210 बिलियन डॉलर्स, इतना बड़े पैमाने पे हमारे देश के ऊपर सॉवरिन डेट है। इस इस बजट में अगर 100 रुपए की हमारी कमाई होती है, इनकम होता है, तो उसमें से 45 रुपया हम ब्याज देने के लिए खर्चा करते हैं। तो हमारे देश के विकास की जो बातें चल रही है बजट में, उसके लिए पैसा कहां पर है? उसके लिए पैसा नहीं है। इस मार्केट में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि हमारे पैसे की कीमत ही, परचेजिंग पावर कम हो गई है। इतने बुरे बुरे हालत में हम लोग हैं। और इसलिए आज की इस दशा में ट्रंप हमारी इकोनॉमी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ लोगों के पास आज 8 या 10 हजार रुपए आमदनी महीने की है। जो जो आमदनी वो खुद के फैमिली के खर्चे के लिए, जिसको कहते हैं इसेंशियल प्रोडक्ट, उसी को खरीदने के लिए उसका खर्चा होता है। उसके पास कोई बचत नहीं, इसलिए बैंकों में बचत नहीं है, बैंकों में पैसा असुरक्षित है, मार्केट में पैसा असुरक्षित है, मार्केट पूरा मिट्टी में मिल गया है और अर्थव्यवस्था मिट्टी में मिलने जा रही है। ऐसी अवस्था में ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत देश को तबाह करके रखेगा। और ऐसी हालत में लोग अपने रोजमर्रा जीवन को भूलने के लिए वक्फ बिल का सवाल आता है, औरंगजेब अकबर का बाबर की बातें निकाली जाती है, कब्र खोदने की बातें निकालती है, कहीं पे बुलडोजर चलता है। ये सारी बातें जो आती है, ये असली इश्यू जो है वो इकोनॉमिक थ्रेट है। वो थ्रेट जो है वो अमेरिका की जो साम्राज्यवादी नीति है, वो डेमोक्रेटिक नेशन कहलाता है, लेकिन उसकी नीति दुनिया भर ट्रेड वॉर फैलाने की है। वो डायरेक्टली वॉर नहीं करते, कुछ जगह पे वो करते भी है, लेकिन ट्रेड वॉर के तहत वो दुनिया के राजा बनना चाहते हैं। तो ये काहे का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? ये सवाल हम सबके सामने है। और हमारे देश की अंदरूनी सिक्योरिटी व्यवस्था, हमारे देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी व्यवस्था आज बहुत ही खराब है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह दिया, वो बहुत सच किया, कि 4000 किलोमीटर की हमारी जमीन लद्दाख से लेके वो हमारे डोकलाम तक अगर चीन के हाथ में है, तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता क्यों नहीं? और बोलेगा भी क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सरेंडर किया है। ये बात उन्होंने डंके की चोट पे कहा है, जिसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने ट्रंप की ट्रेड वॉर के बारे में, भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ी चोट जो आ रही है उसके बारे में, इस देश का सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के साथ क्यों नहीं बैठ के इसका इसका क्या असर होगा इस देश की अर्थव्यवस्था पर, इसके ऊपर चर्चा करे? कोई चर्चा नहीं। इसलिए राहुल गांधी ने जो दो मुद्दे उपस्थित किए वो अहम थे। जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के आम जिंदगी, यहाँ पर एक 30-35 करोड़ लोग, उनके हाथ में कुछ पैसा है, उसमें से 1 लाख या 2 लाख लोगों के हाथ में इस देश की 90% की संपत्ति एकजुट हो गई है। ये एक विषमता है। इस विषमता को बढ़ाने की बात बीजेपी कर रहा है, उसको कम करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसे सवाल यही है कि ट्रंप का ट्रेड वॉर हमारी अर्थव्यवस्था को जब खत्म कर रहा है, और चाइना हमारा 4000 किलोमीटर जमीन हथिया गया है, वो तो आक्रमण करके लेके गया है, उसके ऊपर हमारी सरकार कुछ बोलेगी नहीं। तो यहां पर हमारी सुरक्षा जनता ही सुरक्षा कर सकती है, क्योंकि हमारे फ्रंट्स पूरे इनसिक्योर हो गए। ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं, ऐसे वक्त हमारी डेमोक्रेसी, हमारा संविधान ये खतरे में आ रहा है। और इसलिए चिंता का विषय यह है कि हिंदू मुस्लिम या वक्फ बिल ये मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा हमला है, उनके अधिकारों पर हमला है। मैं तो कह रहा हूं उनके जमीन पर हमला है। और इसलिए मुस्लिम समुदाय जो मुगलों के जमाने से यहाँ पर है, शायद उसके पहले भी है, लेकिन वो यहाँ का आदमी है, वो भारतीय मुसलमान है।
उसके पास जो जमीन है, वो जमीन हथियाने की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। और इसलिए मुसलमान लोगों का, जो आज करीब करीब 20 करोड़ लोग भारत देश में रहते हैं, उनकी जीवन सुरक्षा खतरे में है। उनकी जमीन छीनी जा रही है वक्फ बिल के नाम पर। उनका हक छीना जा रहा है, धार्मिक स्वातंत्र छीना जा रहा है। वो खाए क्या, पहने क्या, ये भी सरकार बताएगी। और वो रहेंगे कहाँ? उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे और वक्फ की जमीन वो भी हथिया जाएगी। वो भी बुलडोजर से स्नैच आउट करके वहां से उनको भगाने का काम ये सरकार इस वक्फ बिल संशोधन में कर रही है। इस सबका कहीं ना कहीं परिणाम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज नहीं तो कल टूटने वाली पार्टी रहेगी, क्योंकि तमाम दलित, तमाम गरीब लोग और बेरोजगार के कारण मजदूर और मध्यम वर्ग भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहा है, बहुत दूर जा रहा है। मुस्लिम तो दूर गए ही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी इलेक्शन में परास्त होने वाली है। लेकिन तब तक लोग जिंदा रहे तो कैसे ही रहे, क्योंकि ट्रंप का टैरिफ वॉर और मोदी नीति जो है, उनके जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, वो इतने सिर्फ अमीरों के लिए, सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए है, जिसके बारे में हमको बार बार अभी बोलना पड़ेगा कि वो लूट अदानी और अंबानी किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी कर रहे हैं। और अभी ट्रंप उसकी टैरिफ नीति भारतीय इकोनॉमी को कैसे खत्म कर रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के दिन मार्केट गिर रहा है और हमारी बचत, आम आदमी की बचत इस भारतीय अर्थव्यवस्था में कागज के टुकड़े बन के रह गए। और इसलिए पूरी जनता अब चिंता में है कि देश पर आक्रमण आर्थिक है, सामाजिक है और बाहर से भी है। हमें ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, यही वो राहुल गांधी कहते हैं। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात आज आपके सामने लाना, मैं समझता हूं एक इंपॉर्टेंट बात थी। धन्यवाद, यहीं पे रुकता हूं, फिर बात करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्ते।